दोस्तों, क्या आप भी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में सर्च कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस पोस्ट में हम आपके साथ मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। आज के इस पोस्ट में हम आपके साथ स्वामी विवेकानंद जी के सरल स्वभाव और उनकी सूझबूझ वाली कुछ चुनिंदा मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर रहे हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपको भी अपने जीवन के लिए कुछ अच्छी सीख मिलेगी और आप भी स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते का पालन करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है स्वामी विवेकानंद और उसके वकील दोस्त। स्वामी विवेकानंद जी के एक वकील मित्र थे। वह बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे और दिखने में भी बिल्कुल साधारण ही लगते थे। उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह एक अच्छे पेशेवर वकील है। एक दिन वकील साहब पैदल अपने गांव से शहर के लिए बस पकड़ने के लिए जा रहे थे। तभी जोर जोर से बारिश होने लग गई और वहां पर एक गरीब आदमी अपनी रिक्शा को लेकर बारिश में खड़ा था। वह बारिश में बिल्कुल भीग चुका था। उसने थोड़ी देर पहले ही रिक्शा मैकेनिक को रिक्शा ठीक करने के लिए बुलाया था। वह गरीब आदमी उसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैकेनिक अभी तक नहीं आया था। जब वकील साहब उसके पास से गुजर रहे थे तो रिक्शा वाले व्यक्ति ने वकील साहब को साधारण सा इंसान समझकर उन्हें आवाज दी और उनको बोलना कि मेरा रिक्शा खराब हो गया है और मैंने अपने रिक्शा को ठीक करवाने के लिए मैकेनिक को बुलाया है, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपको इसके बदले में पैसे भी दे दूंगा। इतना सुनते ही वकील साहब उसके पास चले गए और उसके साथ उसकी रिक्शा को ठीक करने में उसकी मदद करने लग गए। कुछ समय के बाद वहां से एक सज्जन आदमी गुजर रहे थे। वह वकील साहब को जानते थे। उन्होंने वकील साहब को देखा तो बोला, अरे वकील साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको तो इस समय अदालत में होना चाहिए। और यह बात रिक्शा वाले को सुनाई दे गई। ये सुनकर रिक्शा वाला बिल्कुल पानी पानी हो गया और वकील साहब के पैरों को पकड़कर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। मैंने तो आपको साधारण सा आदमी समझकर बुला लिया था। मुझे माफ कर दीजिए। फिर वकील साहब ने रिक्शा वाले को जवाब दिया कि मुझे लगता है आज मुझे अपने केस से ज्यादा आपका रिक्शा ठीक करने का काम सही लगा, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। फिर वकील साहब ने रिक्शा वाले को कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम स्वामी विवेकानंद है। उसका कहना है कि हमें धर्म को किताबों से निकालकर अपने जीवन में लाना चाहिए और आज मुझे उस धर्म को अपने आचरण में डालने का मौका मिला है, तो मैं इसे अपने हाथ से कैसे निकलने दे सकता था। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी एक सभा में बैठे सभी लोगों को सुनाई और उनको संदेश भी दिया कि लोगों को अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर का अहंकार दूसरों की सेवा करने से ही खत्म हो सकता है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऊंच नीच को अनदेखा करते हुए अपने अहंकार को पीछे छोड़ना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर ही हम अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर सकते हैं और लोगों के काम आ सकते हैं।